दोनों तुम नौटंकी कर रहे हो। मनी मिराज भी अगर किसी लड़की के साथ खेल रहे हैं तो वो गलत कर। ये लोग खुद को टीआरपी के लिए तमाशा बनाती है और फिर सोशल मीडिया से गायब हो जाती है। ये चंद पैसों के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देंगे तो हमें न्याय मिल जाएगी। ये षड्यंत्र, टीआरपी खेलने का जो आपका षड्यंत्र है। अभी हमारे साथ देख सकते हैं बिहार की शेरनी कहे जाने वाली प्रियंका झा है। आज हम बात करेंगे मन्नू द ग्रेट और मनी मिराज को लेकर के। बहुत विवाद चल रहा। अभी देखिए तो हिंदू संगठन के पास भी गई है और काफ़ी जो लोग अलग अलग तरीके से बात रख रहे हैं, लेकिन प्रियंका जी भी है हमेशा महिलाओं के लिए, चाहे जो भी बिहार में मुद्दे होते हैं हमेशा खड़ी रहती है। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी भैया। कैसे देखती हैं मनी मिराज और मन्नू द ग्रेट का जो कहानी अभी चल रहा है, जो कि काफ़ी आरोप लगाई है मनी मिराज पे? जो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिसके साथ काम करते हैं तो काम तक ही सीमित रहे तो ज़्यादा बेहतर है, हमें जहाँ तक लगता है। अगर अच्छा संबंध चल रहा है, अगर लग रहा है कि नहीं अब इसको हम अपने पारिवारिक जीवन में भी ला सकते हैं, तो ही फिर लाइफ में आगे बढ़िए या कंटिन्यू कीजिए। मन्नू द ग्रेट अभी जो कहानी चल रही है सोशल मीडिया पे, ये बहुत ही दुखद निंदनीय बात है। आप एक तरफ काम करते हैं उस व्यक्ति के साथ जो एक आपको पहचान दिलाने का काम करता है, उस मुकाम तक पहुंचाने का काम करता है और बराबर करता है। आप दोनों बहुत मेहनत करती हैं, चाहे वो मनी मिराज हो या मन्नू द ग्रेट हो। नाम मन्नू द ग्रेट ही है ना वो लड़की का? हाँ, बन्नू। अच्छा, बन्नू द ग्रेट है। तो चाहे वो बन्नू द ग्रेट हो या मनी मिराज जी हो, मिलके आप अपना नाम फेम कमाए हैं और कोई नाम का पहचान का मोहताज ये दोनों नहीं है। अपने फील्ड में माहिर हैं और बहुत अच्छा से काम किए हैं। ये जो अचानक अभी जो खिचड़ी पकड़ी है सोशल मीडिया पे, ये देख करके बहुत ही खराब लग रहा है। और खराब इसलिए लग रहा है कि आज जिस तरह से टिक्का टिप्पणी हो रही है मनी मिराज के ऊपर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए नहीं होनी चाहिए थी कि जब आप उसके साथ काम कर रही थी, जब आपका मलाई खाने का दिन था, तब आप तो कुछ नहीं बोले। उस वक्त मनी मिराज बहुत अच्छा व्यक्ति था, कोई लव जिहाद का मामला नहीं था, तब वो कोई मुस्लिम नहीं था। तब एक अच्छा इंसान बन के आपके साथ काम किया। और अब आपकी मन, जो आपका मन था या आपका मन क्या चल रहा है तो भगवान जाने, मुझे नहीं पता। आपके मन के अनुकूल मनी मिराज ने काम नहीं किया, इसके लिए आपने उसको पहले ग्रुप से खंडित कर दिया, ग्रुप को तोड़ ताड़ दिया। फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे आकर के मनी मिराज को उछालने का काम किया, उसकी नाम फेम को खराब करने का काम किया। यहाँ बात अभी सोशल मीडिया पे हिंदू वर्सेस मुस्लिम चल रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। एक लड़की मन्नू द ग्रेट जो हिंदू है और मनी मिराज एक मुस्लिम है, जब ये दोनों साथ काम कर रहे थे तब तो आप लोग हिंदू मुस्लिम नहीं किए थे, ये लोग अच्छा काम कर रहे थे। और जिस तरह से वीडियो इन लोगों का सामने आ रहा था उस वक्त तो मन्नू द ग्रेट कभी ऑब्जेक्शन नहीं की थी। एक बेबी काजल का वीडियो हमने देखा था जो आरोप लगाई थी कि इस तरह से चीजें होती है, उस समय मन्नू द ग्रेट कहाँ थी? नहीं, बेबी काजल बोली थी कि मन्नू द ग्रेट का बॉयफ्रेंड है मनी मिराज, लेकिन वहां पे बोल रही है कि आप कौन है सर्टिफिकेट मांगने वाला। मैं यही बात कह रही हूँ कि जब बेबी काजल ने ये बात बोली थी उस वक्त तो आपने वहां पर मैं बोली कि वो कौन होती है मेरा सबूत मांगने वाली, वो कौन होती है पूछने वाली। तो फिर आज जो आप अपना सबूत पेश कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और न्याय की गुहार लगा रहे हैं अपने हिंदू समाज से, तो हिंदू समाज आपका ठेका लेके रखा है कि जब अच्छा दिन हो तब हिंदू समाज से आपने पूछा भी नहीं, तब आपको समाज नहीं दिखा कि हम अपने समाज से पूछ लेते हैं। मांग में सिंदूर टिकवाने के समय में हिंदू समाज नहीं दिखा है, तब अपने समाज से क्यों नहीं पूछे क्या मैं मनी मिराज से शादी करूं या ना करूं? और अभी आप उम्मीद देख रहे हैं कि हमको हिंदू समाज हमको साथ दे दे और हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देंगे तो हमें न्याय मिल जाएगी। ये षड्यंत्र, टीआरपी खेलने का जो आपका षड्यंत्र है, ये सोशल मीडिया तक ही रखना। एक कलाकार हो तो कलाकार की तरह उसका सीमा सीमित होती है। लेकिन मनी मिराज का गलती नहीं यहाँ पे, वो भी तो उसके साथ मतलब कि फिजिकल हुआ, शादी का वादा किया
और ले गया, मतलब धर्म परिवर्तन के लिए और फरार हो गया। सुनिए, शादी का वादा किया तो वादा तो दोनों किया होगा ना एक दूसरे से। दोनों ने किया होगा कि मैं भी तुमसे शादी करूंगा, वो भी किया होगा मैंने भी तुमसे शादी करूंगा। हम एक बात कहते हैं कि अगर मन नहीं मिला, मान के चलिए मनी मिराज इसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आज जिस तरह से तुम सोशल मीडिया पे ढोल पीट रही हो कि हमें न्याय दीजिए, मनी मिराज ने हमको धोखा देने का काम किया, तो यही वनु दी ग्रेट उस वक्त कहा थी जब बेबी काजल ने वनु दी ग्रेट के लिए बात रखी थी कि ये मनी मिराज की गर्लफ्रेंड है, तो उस वक्त तुम इस बातों को क्यों नहीं स्वीकारा? आज जो तुम ढोल और नगाड़ा बजा रही हो सोशल मीडिया पे, तो उस वक्त तुमने क्यों नहीं वही ढोल पीटा कि हाँ है, तुमको कोई प्रॉब्लम, मैं हूं उसकी गर्लफ्रेंड, डंके की चोट पे मैं कह रही हूँ। तो उस वक्त तुम कहाँ थी? उस वक्त तुमने ये दिखाने की कोशिश की कि मेरा कुछ टीआरपी खराब ना चल जाए सोशल मीडिया पे। और आज अगर तुम्हारा बात मनी मिराज ने नहीं माना, तो उसकी छवि को धूमिल करने के लिए तुम डंका बजा रही हो सोशल मीडिया पे। तुम एक देखे हैं कि दिल्ली में कहीं हिंदू राष्ट्र कोई सेना संगठन है, उसमें जाकर के बैठी हुई है, और वो संगठन के लोग, हिंदू संगठन के लोग मुस्लिम लोगों को ना जाने किस तरह की बातों से संबोधन कर रहे हैं। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? वनु दी ग्रेट को, जो एक हिंदू समुदाय से आती है। आप गाली किसको दे रहे हैं? मुस्लिम समुदाय को। क्या पूरे मुस्लिम समुदाय ने वनु दी ग्रेट को धोखा दिया है, या पूरे मुस्लिम समुदाय से पूछ करके ये दोनों एक दूसरे से वादा किया था? तो पूरे समुदाय को लपेटने की क्या जरूरत है? अगर आप इस तरह का टीका टिप्पणी करेंगे तो उनके ऊपर भी केस हो सकती है। बिल्कुल। जब आप अच्छे दिन आता है तब तो आप अच्छे दिन की बात तो किसी से शेयर नहीं करते हैं, और जब बुरा होने लगता है तब डंका बजाने लगते हैं सोशल मीडिया पे। ये गलत बात है ना। ना हिंदू समुदाय इन लोगों को सपोर्ट करेगा, ना मुस्लिम समुदाय सपोर्ट करेगा। कोई ठेका नहीं लेके रखा है। और दूसरी बात, ये समुदाय की बात होनी ही नहीं चाहिए, एक इंसान की बात होनी चाहिए। हो सकता है या तो शादी के बाद घर टूट रहा है, शादी होता है, मन नहीं मिलता है, जा करके दोनों तलाक फाइल कर रहा है। ये अगर आप लोगों की मन नहीं मिल रही है तो आप दोनों आपस से अलग हो जाइए। एक व्यक्ति की छवि जो बना हुआ है सोशल मीडिया पे, उसको आप धूमिल करने का काम क्यों कर रही हैं? लेकिन वनु द ग्रेट उनकी पत्नी है, बता रही कि हम इनको शादी नहीं करने देंगे और इनको पत्नी का सुख भी नहीं प्राप्त होने देंगे। देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किस पे कितना भारी है। बस ये लोग खुद को टीआरपी के लिए तमाशा बनाती है और फिर सोशल मीडिया से गायब हो जाती है। ये चंद पैसों के लिए, चंद टीआरपी बटोरने के चक्कर में अपनी चीज़ों को, शारीरिक चीज़ों को सोशल मीडिया पे परोस देती है। अब बताइए, वनु दी ग्रेट जिस चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पे तालका मचाई है, क्या इससे इसको न्याय मिल जाएगा? न्याय तो आपको कानून में मिलेगा ना। आप कानून में जाइए। और हिंदू मैरिड एक्ट में, और हिंदू मैरिड एक्ट और मुस्लिम मैरिड एक्ट दोनों एक्ट अलग अलग है। हिंदू मैरिड एक्ट कुछ और कहती है और मुस्लिम मैरिड एक्ट कुछ और कहती है। अगर ये कहती है कि हम मुस्लिम बनने के लिए भी तैयार थे, इनके परिवार से हमारी बातचीत हुई थी, वो चीजें आप क्लियर कीजिए ना, आपके पास होगा ना सबूत। तो उनके मम्मी पापा ने कहा था, तो मनी मिराज तो भाग गया ना, वो तो गए थे धर्म। सुनिए, धर्म परिवर्तन के लिए जो बात होती है कि धर्म परिवर्तन बोला हम करवाने के लिए, तो आज जो हिंदू संगठन इनके साथ खड़े हैं उनको तो जा करके एक चमाट लगाना चाहिए वनु दी ग्रेट को, है कि जहां तुम एक तरफ अपनी धर्म परिवर्तन करने के लिए चल दी थी और आज तुम आई हो हमसे न्याय मांगने के लिए। न्याय इसलिए नहीं मांग रही है कि हमें उसको सजा दिलवाना है, वो न्याय ये मांग रही है कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे वो स्वीकार करे। तो हिंदू समुदाय किस उम्मीद से उसको मदद करने के लिए चल दिए हैं? किस उम्मीद से? वो तो उसी के पास जाना चाह रही है। मैं बस इतना कहती हूँ कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम ना हो, एक कलाकार के रूप में जो ये लोग सोशल मीडिया पे काम कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। जब इन लोगों के साथ दोनों जो आपस में वादा किए, भरोसा जताए, हम तुम्हारे साथ जिएंगे मरेंगे, तब तो हम लोग साक्ष्य नहीं थे उस वक्त का, उस पल का साक्ष्य तो हम लोग नहीं बने हुए हैं। लेकिन वीडियो बनाई है। हो सकता है ये लोग मारते एक्टिंग करती रहती है। शादीशुदा वाला भी तो एक्टिंग बहुत की हुई है ना फिल्म में, वो भी वीडियो बना करके रखी होगी।
हम जब ये लोग एक्टिंगें करती है हर समय और हर चीज को टीआरपी के रूप में ले लेती है, तो हम लोग भी इस बात को टीआरपी के रूप में ही लेते हैं कि दोनों तुम नौटंकी कर रहे हो। मनी मिराज भी अगर किसी लड़की के साथ खेल रहे हैं तो वो गलत कर रहा है, लेकिन इस केस में अगर हम देखेंगे तो वनु दी ग्रेट को हम क्यों नहीं बोलेंगे गलत है? पहले हम अपना घर क्यों नहीं देखेंगे जो दूसरे घर को जाएंगे देखने? अगर अपनी घर शीशा का हो तो दूसरे घर में ताक झांक नहीं करनी चाहिए, पहले अपनी घर को बचानी चाहिए। हमारी समाज की ये बहन थी वनु दी ग्रेट, ये हमारी समाज को कलंकित करने का काम की है। एक कलाकार के रूप में तुमने काम किया है, मेहनत की है, दोनों ने मेहनत किया है, और मनी मिराज जिस रूप से काम किया है, ये लोग इसको भी एक पहचान दिलाने का काम किया है। काम तक सीमित रहती, क्या जरूरत है उसको सैया बनाने का? क्या जरूरत है शादी का सपना देखने का? तुम्हारा कभी अब तुम्हारा समाज इस चीजों को स्वीकार करेगा कि तुम मुस्लिम से शादी कर लो, या उसका समाज स्वीकार करेगा जो हिंदू से शादी कर लो? नहीं, उनकी माँ सब कोई मना ही कर रहा है। मना ही कर रहा था। मैं वही कह रही हूँ, जब जान रहे हो कि हमारा परिवार इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, फिर तुमने आपसी राजामंदी से एक दूसरे को वादा की, तो एक दूसरे से जब वादा की आपसी समन्वय रख करके, वहां पे तो तेहल्ला कोई नहीं था ना। तो जब मनी मिराज तुमको अस्वीकार दिया तो तुमको इतनी फट क्यों गई? कहा इतना घड़ियालू आंसू सोशल मीडिया पे बहा रही हो और लोगों की उम्मीद, लोगों के पास जा रही हो, हमको न्याय दे दो, हमको न्याय दे दो। क्यों न्याय दे दो भाई? क्या किया है मनी मिराज ने? मनी मिराज ने तुमको तो खुद नहीं बुलाया ना, तुम ही गई थी उसके पास ना, और तुम नाबालिग तो हो नहीं। मनी मिराज भी बालिक है और वनु दी ग्रेट भी बालिक है, और हमारा कानून भी और हमारा संविधान भी इस बातों को सहमति है कि अगर दोनों आपस में दोनों अगर बालिक हैं और संबंध बना रहे तो कोई गलत नहीं है। तो अब इसको जो आप लोग दूसरा रूप देने का काम करें सोशल मीडिया पे, इसको बंद कर दीजिए। ये सब ड्रामेबाज नहीं होनी चाहिए, नौटंकी नहीं फैलनी चाहिए। एक छवि है, उस छवि को मेंटेन रखिए और अपनी भी छवि को बरकरार रखिए। जो फिजिकल हुए, शादी किए, इसका कुछ नहीं, मतलब मनी मिराज का गलती? मनी मिराज का गलती ये है कि ये लड़कियों की भावना के साथ खेल रहे हैं। अगर इस तरह से चीजें हो रही है तो ये गलत हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। ये एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ अगर ऐसा मामला सामने आ रही है, जैसे वो लड़की कह रही है वनु दी ग्रेट की बहुत लड़की के साथ इसने खेला है, तो मैं भी ये सरकार से मैं भी ये प्रशासन से मांग करती हूँ कि मनी मिराज पे भी त्वरित कार्रवाई हो, कानूनी प्रक्रिया से उसके ऊपर भी कार्रवाई हो। अगर इन्होंने गलत किया है तो फिर इनको भी बकसना नहीं है, इनको भी कटघरे में लाइए। और वनु दी ग्रेट भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है। आपको भी याद होगा कि जब ये मनी मिराज के साथ थी तो कितनी ये एटीट्यूड में रहती थी मोहतरमा, लगता था कि ये मनी मिराज वो नहीं, मनी मिराज ये खुद है। और जिस तरह से ये उनके टीम को ये लीड करती थी, अभी मनी मिराज के पूरे टीम को ये खंडन करके, और ये चाहती थी कि अपने उंगली के निशानों पे, अपने उंगली पे मनी मिराज को नचाने का काम करे। तो ये चीज़ें उसकी वहाँ पे शायद नहीं चली। मैं उतना इन लोगों से अवगत नहीं रहती हूँ, और ये तमाशा लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करती हूँ। हम भी सोशल मीडिया पे अभी जो मतलब देखते रहते तो कुछ ना कुछ सामने आ ही जाती है, तभी पता चला जिसका नाम वनु दी ग्रेट है। लेकिन आप कहीं ना कहीं लड़की हैं, जितना पीड़ित लोग रहता है तो हमेशा खाड़ रहती है, तो आप वनु द ग्रेट के लिए खड़ी नहीं रहे होंगी? बिल्कुल नहीं, इस केस में मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं। हमारी संवेदना बिल्कुल भी उसके साथ नहीं है। हमारी संवेदना वनु दी ग्रेट के साथ बिल्कुल भी नहीं है, और ना मनी मिराज के साथ है। ये दोनों व्यक्ति गलत है, और दोनों व्यक्ति जहां भी गलत हो प्रशासन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और दोनों पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि वनु दी ग्रेट सोशल मीडिया पे आकर के घड़ियालू आंसू बहा रही है तो लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लोग इतने पागल नहीं है, ना हिंदू समाज इतना पागल है, ना मुस्लिम समाज इतना पागल है। और बिल्कुल भी इसको जात पात में बांटने की कोशिश ना किया जाए। ये दोनों युवा हैं और ये दोनों बालिक हैं, दोनों अपने लाइफ के लिए डिसीजन ले सकते हैं। जब अच्छी चीज़ों की डिसीजन दोनों सहमति से लिया तो जब बुरा दिन आया है तो बुरे दिनों का भी ये सामना ये दोनों खुद करें, दूसरे को घसीटने का काम ना करें और सोशल मीडिया पे गंद ना फैलाएं। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ प्रियंका झा थी, जो कि हमेशा हर मुद्दे पे हमेशा खड़ा नजर आती है। लेकिन आज देखिए तो वनु द ग्रेट का साथ नहीं देने को कहा, और जो हिंदू मुस्लिम और जिहाद का जो मामला है बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा।
लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।